बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास उर्दू की नज़्म नात है और ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की लिखी हुई है। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हमाजहत शख्सियत के मालिक थे, अपनी ज़ात में अंजुमन थे, पहलूदार शख्सियत के मालिक थे। उनके अंदर जो है ना बहुत सारी खूबियाँ थी। वो कादिरुल कलाम शायर थे, बेक वक्त शोला बयां मुकर्रर भी थे, साहिब तर्ज इंशा परदाज भी थे, बेबाक निडर सहाफ़ी भी थे, बेहतरीन मुतरजम थे और एक दलेर सियासतदान होने की हैरत अंगेज मिसाल थे। लेकिन उसके साथ साथ सच्चे आशिक रसूल भी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको सच्ची मोहब्बत थी। तो ये नात भी उन्हीं की लिखी हुई है, ज़बान ज़द आम नात है। अच्छा, थोड़ा सा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के बारे में। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो है ना, ये पाकिस्तान में ये सियालकोट के करीब है, 3-4 किलोमीटर के फासले पे एक गाँव है, करमाबाद के नाम से, जो उनके दादा करम इलाही के नाम पर रखा गया था। ठीक है। और उनके वालिद साहब का नाम चौधरी सिराजुद्दीन था। और वो जो है वो पहले पोस्ट मास्टर थे, बाद में उन्होंने वो जॉब जो है वो तर्क कर दी थी। फिर उन्होंने जो है ना एक अखबार निकाला था, जिम्मेदार जिसको कहते हैं। ठीक है, जिम्मेदार अखबार हवाला है, पहचान है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की। और उसके ऊपर लिखा जाता था कि खुदा ने, जब ये अखबार छपता था तो उसके ऊपर ये लिखा जाता था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ठीक है। तो ये शुरू शुरू में तो मतलब कि छोटे पैमाने पर अखबार छपते थे, फिर जिम्मेदारों के यहाँ जाते थे। इसी वजह से ये जिम्मेदार के उससे जो है ना वो मतलब इसका नाम पड़ा और बाबाए सहाफत जो है वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को कहा गया। ठीक है। तो बड़ा ही खूबसूरत ये जो है ना अखबार था। तो ये उनकी पहचान बना बाद में। तो अब उनकी नात है, बहुत ही खूबसूरत नात है कि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। अब जुबां पे बारे खुदाया ये किसका नाम आया है कि नुत्क ने वो से मेरी जुबां के लिए। जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदा करते हैं, इस्म पाक मोहम्मद कहते हैं, तो 2 दफ़ा हमारे लब मिलते हैं, मुहम्मद। ठीक है, फिर जाकर ये इस्म पाक जो है अदा होता है। तो ये अल्लाह की मोहब्बत है अपने रसूल से। तो देखें, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल आरजुओं ख्वाहिशों का मंबा है, जिस तरह सूरज रोशनी का मंबा है, उसमें रोशनी पैदा होती है। ठीक है, उसके अंदर जो है कितनी देखें लाइट है। ठीक है, जिंदगी है एक। इसी तरह हमारा दिल जो है वो एक ऐसा प्याला है जिसमें आरजुएं, तमन्नाएं और ख्वाहिशें होती हैं। और उन सारी ख्वाहिशों की तमन्ना जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ बाप बहन भाई औलाद हर किसी से बढ़ के अगर मैं तुम्हें प्यारा ना हो जाऊं तो तुम कामिल ईमान तक नहीं पहुंच सकते। तो हजूर की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। हजूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का रंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। तो ये हजूर हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी, इमामुल अंबिया, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दिल के अंदर जो ख्वाहिशें, तमन्नाएं और आरजुएं पैदा होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी तमन्नाएं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हम जहाँ जिंदगी गुजारते हैं और उस जिंदगी गुजारने की वजह जो है ना, वजह कायनात और वो दुनिया, वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक। अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो इबादत के लायक है। ठीक है, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। पड़ा हर तरफ गुल ये पैगाम हक से कि गूंज उठे दश्तो जबल नाम हक से। ठीक है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है, तो वो दुनिया ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस तरह बर्नार्ड शाह जो है एक बहुत बड़ा फलसफी था, दुनिया में बदअमनी थी, दूसरी जंग अजीम छिड़ी हुई थी, तो वो सारे बैठ के सर जोड़ के बैठे हुए थे कि क्या ऐसा करें कि जो है ना दुनिया में अमन हो जाए। तो बर्नार्ड शाह ने कहा कि चाय पी रहा था, ऐसे कप मुंह के करीब ले गया, फिर नीचे रखा और कहा कि इतनी देर मुझे लगी है ना जितना ये कप रखने में, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो दुनिया में अमन कायम हो चुका होता।
तो दुनिया में अमन और मोहब्बत की वजह जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया में ये देखें कि सारे अहकामात, अच्छाइयाँ, भलाइयाँ, नूर, रोशनियाँ, ठीक है, एक दूसरे की कदर, मोहब्बत, इनायत, फ़क्र, जोदो सखा, सखावत, मस्किनत, फ़कीरी, ये सारी चीज़ें जो है ना, अल-फ़क्र फ़खरी, फ़कीरी मेरा फ़ख्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, ठीक है। तो फूटा जो सीने शबे तारे अलस्त से, उस नूर अव्वली का उजाला तुम्ही तो फूटा, फूटना, जिस तरह रोशनी फूटती है, ठीक है, जिस तरह स्याह धारा जो है ना रात का सफेद धारे में बदलता है, ठीक है। और इसी तरह जो है ये तूले गमे हयात से ना घबराए जिगर, ऐसी भी कोई शब है जिसकी सहर ना हो। जो सीना शब, रात के सीने से, अंधेरे से जो रोशनी फूटती है, निकलती है, ज़हूर पजीर होती है, तो तारे अलस्त से ये तलमीह है जिसमें अल्लाह पाक की ज़ात ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना बनाया था, तख्लीक किया था। तारे अलस्त वो नूर है, वो रोशनी है, ठीक है। उस नूर अव्वली का उजाला तुम्ही तो हो, और उस जो नूर अव्वली, पहला नूर जो पैदा किया गया, वजह तख्लीक के कायनात, ठीक है, और वो नूर जो पैदा किया गया, और नूर दुनिया के अंधेरे जो बदलने वाला था, ठीक है, तो वो नूर तख्लीक किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना बनाया गया खैरुल बशर, दुनिया के बेहतरीन इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया गया, आला तरीन इंसान। कहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला तरीन बशर, हमारी तरह नहीं जिस तरह हम हैं, आला तरीन। अगर कोई कहता है कि वो नूर थे तो हम कहते हैं वो नूरियों के सरदार थे। अगर वो कहता है कि बशर थे तो हम कहते हैं बशर के सरदार थे, यानी वो जो है ना ताजदार यसरब वो बता थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और वो जो है ना बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह जो है ना, अल्लाह, अल्लाह के बाद उसका रसूल है, किस्सा खत्म हो गया। तो ये सारी बातें जो है ना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। तो उस नूर अव्वली का, अल्लाह नूर समावात वाल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन आसमान का नूर है, रोशनी है। तो उसने जो है ना एक ऐसा नूर पैदा किया कि जिससे दुनिया के अंधेरे बदले। फिर जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक हुई, खैरुल बशर जो है वो दुनिया में आए, और फिर दुनिया की तकदीर ही बदल के रख दी उन्होंने, दुनिया में उजाला ही उजाला कर दिया। आपने देखा नहीं था कि वो फतह मक्का आपको याद होगी, अच्छा, फिर उससे पहले ज़माना जहलियत में जब अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, लड़ते थे तो सदियों लड़ते थे, कत्ल करते थे, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, ठीक है। तो फिर जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनकी काया ही पलट गई, और दुनिया की बेहतरीन कौम वो बन गए, आला तरीन कौम बन गए वो आज दुनिया के, ठीक है। तो ये वो नूर अव्वली था जिसने अंधेरों को रोशनियों में बदल दिया, और ऐसे ऐसे इंसानों को जो है ना उन्होंने ऐसे ऐसे जो है ना कि आला तरीन अखलाकियात और उसके बुलंद दर्जे के ऊपर उसको लेके आए। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत ऊला तुम ही तो हो, सब वजह वजह कायनात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दुनिया ही ना बनाता अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बनाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये दुनिया अल्लाह ने तख्लीक कर दी, ठीक है। वो कहते हैं ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहा था, ठीक है, तो अल्लाह पाक ने उनको वो किया था, तो उन्होंने जो है ना आसमान के ऊपर लिखा हुआ देखा था, ठीक है, मोहम्मद लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा जब देखा उन्होंने, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जो है वो इमामुल अंबिया थे। तो उन्हें जो है अल्लाह ताला ने फिर वो उनकी ख़ता को माफ़ किया था। तो ये ऐसे ही सुना है। अच्छा, सब गायतों की गायत उला तुम ही तो हो, सब मकसद जो है, गायत मकसद को कहते हैं, गायत मकसद, ठीक है। गायत उला, पहला मकसद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, ठीक है। हजूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया, ठीक है। और वो जो है ना तू जो अल्लाह का महबूब हुआ, खूब हुआ, खूब हुआ, या नबी खूब हुआ, खूब हुआ, या नबी खूब हुआ, खूब हुआ। शब मेराज ये कहते थे फरिश्ते बाहम, सुखन तालिब व मतलूब हुआ, खूब हुआ, या नबी खूब हुआ, खूब हुआ। हशर में उम्मत आसी का ठिकाना ही ना था, बख्शवाना तुझे मरगूब हुआ, खूब हुआ। तो जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर जो है ना अल्लाह पाक ने शब मेराज
के ऊपर जब ये 15वां सिपारा जो है ना यहीं से शुरू होता है कि वो पाक ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई आसमानों की सैर के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज के लिए गए तो पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें आसमान तक जो है ना वो बुराक के ऊपर गए, जिब्राइल अमीन के साथ गए। तो वहां पर आगे जो है ना वो पर जलना शुरू हो गए। तो हजरत जो है ना जिब्राइल अमीन के भी पर आगे जलना शुरू हो गए, वो भी नहीं जा सके, ताकत प्रवाज उनकी वहीं तक थी, सातवें आसमान। फिर आगे जो है ना अल्लाह और उसके रसूल की मुलाकात हुई। तो ऐसे हुई, कहते हैं काब कुसैन, कुरान मजीद में ये इस्तेमाल हुआ है, तलमी है काब कुसैन, ठीक है, यानी तीर और कमान के दरमियान जैसे फासला होता है, अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान ऐसे फासला था। तो उसकी हकीकत वहाँ 5 नमाजें मिली, जन्नत देखी उन्होंने, जहन्नम देखी, नबियों से मिले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों की सैर कराई, अल्लाह पाक ने उनको मोहब्बत का इजहार किया अपने महबूब को, ठीक है, और सामने बिठाया अपने। तो ये सारी बातों के शनासा जो है वो जो है शनासा वाकिफ को कहते हैं, ठीक है। तो सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कीरों की, गरीबों की जो है ना वो दस्तगीरी किया करते, देखभाल किया करते थे, मदद किया करते थे। वो आपको याद होगा, वाक़या याद होगा आपको, ठीक है, कि एक जो है वो बूढ़ी औरत थी, वो जा रही थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ से कि एक ऐसे नबी आए हैं जो सबको अपने दीन पे ले आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जाते हैं, तो गठड़ी लेके जा रही होती है, तो उसको पता नहीं होता ये कौन है, तो गठड़ी उठवाते हैं। जब आखिर पे कहते हैं तो वो कहते हैं, जब छोड़ते हैं तो वो कहती है कि मैं जो है ना आपको नसीहत करती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है कि एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, उनसे आपने दूर रहना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि मैं ही हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ए ताजदार यसरब बथा, ताजदार बादशाह, यसरब मदीना, बथा मक्का, ठीक है। और घटा एक पहाड़ों से बथा के उठी, पड़ी 4 सू यक बयक धूम उसकी, कड़क और दमक दूर दूर उसकी पहुंची, जो टैगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी, रहे उससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। थे परिंदे सू बसू लेके हर एक गुल की बू, कर रहे थे गुफ्तगू बलगल्लुला बे कमाल, थी रोशनी से भरी फिजा जहां तक भी उठती थी निगाह, आती थी हर सू ये सदा कशफत दुजा बे जमाल ही, बुलबुल भी अपने ज़ौक में डाले हुए गुल तौक में, कह रही थी शौक में हसनजमियों के साल ही, बुलबुल के सुन के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है उस पे यूं कहे सल्लु अलैहि वाल है, सल्लु अलैहि वाल है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना आला तरीन हस्ती जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो बादशाह हैं, देखें बादशाह भी ऐसे कि फतह मक्का के मौके के ऊपर जिस ऊँटनी के ऊपर बैठे हैं उसकी गर्दन भी झुकी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी झुकी हुई। ऐसा बादशाह दुनिया में किसी ने देखा है कि जिसकी गर्दन झुकी हुई और सबको माफ कर दिया उस दिन, ठीक है। वो बादशाह थे, उन्होंने सबको माफ किया, आम माफी का ऐलान जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो ये लफ्ज़ों के मायने जब आपको आ जाएंगे ना तो आपके लिए तशरीह करना मसला नहीं होगा। तो दुनिया में रहमत दो जहां और कौन है, जिसकी नहीं नज़ीर वो तन्हा तुम ही तो हो। तो दुनिया रहमत दोनों जहानों, रहमतुल्लिल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, तमाम जहानों के लिए रहमत थे, आप दोनों जहानों के लिए रहमत थे। कोई ऐसी मिसाल चश्मे आलम ने नहीं देखी, चश्मे दुनिया ने नहीं देखी, चश्मे इंसान ने नहीं देखी, किसी आंख ने जो है ना वो नहीं देखी। जिस तरह वो थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जो है ना बहुत सारे लोगों ने की। हज़रत हसन बिन साबित जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ की उन्होंने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी चादर का हदिया पेश किया, ठीक है। तो मेरी आंख ने आज तक ऐसा हसीन नहीं देखा, आज तक किसी औरत ने ऐसा साहिब जमाल नहीं जना, ठीक है। आपको तमाम अयूब से पाक पैदा किया गया, आपको ऐसे पैदा किया गया जैसे आप खुद कहते गए, अल्लाह आपको वैसे वैसे बनाता गया, ठीक है। तो उन जैसी नज़ीर जो है वो कहीं नहीं मिली और ना मिल सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो ज़ात थी। तो ये नज़्म जो है बहारिस्तान से ली गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर मतन से जो है ना मुनासिब लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करने हैं। तो देखे आपने गौर से पढ़ा है तो आपको आ जाएंगे। दिल जिसे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, सब गायतों की गायत उला तुम ही तो हो, जलते हैं जिब्रील के पर जिस मकाम पर, ठीक है। अब उस डैश का उजाला तुम ही तो हो। अब उस जो है ना यानी अब देखें अगर आपने गौर से पढ़ा है उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो आपको आसानी से आ जाएगा दुनिया में रहमत दो जहां और कौन है।
तो अब उसके बाद जो है ना सवालों के मुख्तसर जवाब हैं। अगर अच्छे तरीके से नज़्म आपने पढ़ी है तो ये खुद ब खुद आ जाएंगे। सीना शबे तारे अलस से नूर अव्वली फूटा, शायर के नज़दीक कायनात में सबसे पहले गायत ऊला आप सल्लम को पैदा किया गया। तो जलते हैं जिब्राइल के पर वाक़या मिराज की थोड़ी सी मैंने जिस तरह बताई है आपको। अच्छा, अब शायर के नज़दीक आप सल्लम के हाथों ने किसको, गिरते हुओं को थाम लिया। शायर के नज़दीक जिनकी मिसाल नहीं मिलती वो कौन सी हस्ती है, ठीक है, वो ठीक है, ताजदार यसरब बता तुम ही तो हो, ठीक है। शायर के नज़दीक जिसकी नज़ीर नहीं मिलती वो कौन सी हस्ती है, ठीक है, वो रहमत दो जहां है। तो अब एराब है, शब तारे अलस्त है, ठीक है, अच्छा, गायत ऊला है, और यसरब बता है, नूर अव्वली है, रहमत दो जहां है। तो ये इसके एराब लगाने हैं। अच्छा सब, तो मिसरा जो है ना, मिसरा मिसरा एक दरवाजे का जो है ना एक पट होता है, एक दरवाजा, एक पट फिर दूसरा पट, दो मिल के एक शेर बनाते हैं, जैसे पूरा दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे बात फूलों की सुना करते थे हम, कभी शेर कहा करते थे, मशलें लेकर तुम्हारे गम की हम अंधेरों में चला करते थे, अब कहाँ ऐसी तबीयत वाले चोट खाकर जो दुआ करते थे। अब देखो ये मिसरा है, ये मिसरा है, ठीक है, ये पहला एक फिक्रा मिसरा कहलाता है, ये दूसरा फिक्रा मिसरा कहलाता है। दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं, ये एक शेर है, ये एक शेर है, ये एक शेर है, पहला मतला होता है, आखिरी मक्ता होता है, ठीक है। तो ये मिसरा जो है ना ये आपको पता होना चाहिए। हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो ये पहला मिसरा ये है, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, ठीक है। अब दूसरा मिसरा ये है, हमें सो गए दास्तां कहते कहते, ठीक है। अब यहाँ पर देखें काफिया क्या है। अब देखो कवाफी होते हैं, ये रदीफ क्या होता है, रदीफ जो होता है ना आखिरी अल्फाज होते हैं, आखिरी आखिर एक जैसे, करते थे करते थे करते थे करते थे करते थे, एक जैसे लफ्ज रदीफ, उससे पहले हमेशा जो है ना हम वजन हम आवाज अल्फाज कवाफी कहलाते हैं। जैसे सुना, कहा, चला, दुआ, ये जो है ना ये चेंज होते हैं, ये गजल में मौसीकियत की वजह भी ये होती है, ये चेंज वर्ड्स होते हैं, इनको कवाफी कहते हैं। रदीफ एक जैसे लफ्ज होते हैं, हू बहु अल्फाज होते हैं, ठीक है। तो काफिया के लोग भी मानी पीछे पीछे आने वाला या पैदर पे आने वाला के होते हैं, और रदीफ के लोग भी मानी घोड़सवार के पीछे बैठने वाला के होते हैं। तो ये इनके मायनी है, ये आने चाहिए। ये सवाल में जो है ना जब पेपर बनता है तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना उसमें पूछी जाती हैं, तो बच्चों को जो है ना इसको इसके हवाले से आना चाहिए। तो अब इंशाल्लाह आगे फिर हम अगले सबक के साथ हाजिर होंगे। तो इंशाल्लाह ये पूरी वीडियो आपने देखनी है, लाइक करना है, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करना है आप।